वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एटी मनी, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और शो के अगले आधे घंटे में हम देंगे आपके सवालों के जवाब। लेकिन आप कैसे शो का हिस्सा बन सकते हैं, इसका जरिया मैं आपको बता देती हूं। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने सवालों को व्हाट्सएप कर देना है 9619873567, ये नंबर जहां पर अपने सवाल हमें भेजिए। सवाल इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ हो, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट कार्ड, लोन, क्रिप्टो करेंसी, फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा कोई भी मुद्दा, आपको बस अपना सवाल हमें व्हाट्सएप कर देना है। वीडियो के जरिए भी अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो शूट कीजिए और वो वीडियो अपलोड कर दीजिए इस नंबर पर। चलिए, और हमारे साथ दर्शकों के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए जुड़ रहे हैं विश्वफिन के सीईओ ऋषि मेहरा। ऋषि, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका इस पेशकश में जहां पर फोकस होगा दर्शकों के सवालों की ओर। और हम दर्शकों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ विजय साहब की, जिन्होंने अपना सवाल हमें भेजा है। फोन लाइन पर हमारे साथ अभी भी नहीं है, लेकिन जैसे जुड़ेंगे तो हम उनसे बात करेंगे। लेकिन उनका सवाल हमारे पास है। ऋषि, आपके पास भी होगा। इन्हें बेसिकली 10 से 12 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है और बेटी की शादी और खुद के रिटायरमेंट के लिए इनको पोर्टफोलियो बनाना है। इन्होंने साल भी दे दिए हैं, कॉर्पस कितना इकट्ठा करना है उसकी भी जानकारी हमें दे दी है और बोल रहे हैं निवेश पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए, इस पर हमारी सहायता करें। कितना निवेश कर पाएंगे ये तो मैं नहीं जानती। ये अगर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े तब इनसे बात हो और बता पाए इन्हें कि कितना निवेश करना होगा। बहरहाल 1 करोड़ के लिए कितने सालों की अवधि, अगर मैं अभी से शुरू करूं और मान लूं केवल 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकती हूँ, तो कितना समय लग जाएगा? हाँ जी, तो अगर आप 5,000 से करते हैं तो काफ़ी समय लग सकता है। वो 1 करोड़ के नहीं पहुँच पाएँगे। 12 से 15,000 की इन्वेस्टमेंट करी जाए 15 साल में तो शायद 1 करोड़ की अमाउंट अचीव हो जाती है। इनको ये ध्यान रखना होगा कि ये जब इतनी लंबी प्लानिंग कर रहे हैं या उसके लिए कर रहे हैं तो इनको हर महीने सिप देनी है। बहुत सारी बातों में हम एक बारी हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड स्टार्ट करते हैं, फिर जब कुछ बाहरी चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, कुछ आता है जैसे कोरोना महामारी हुई या कुछ हुआ, तो सोचते हैं कि मार्केट गिर जाएगी और फिर वो अपनी सिप बंद कर देते हैं। बट अगर ये 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट करते रहें तो इनको ये 1 करोड़ की अमाउंट अचीव हो सकती है। अब अचीव करने के दूसरे प्रिंसिपल होते हैं कि आपको 3 या 4 फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये हमारा मानना है कि अगर आप 4 फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और इक्वल इन्वेस्ट करते हैं तो आपका अक्रॉस सेक्टर इन्वेस्टमेंट हो जाती है। आप एक लार्ज कैप फंड लीजिए, एक मिड कैप फंड लीजिए, एक फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं और एक स्मॉल कैप ले लीजिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको रिटर्न्स 12 से 14% की आनी चाहिए। और वो आपको मिल सकती है क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं और पिछले 10-15 सालों से जब भी हम देख रहे हैं म्यूचुअल फंड हाउसेस इतनी रिटर्न दे देते हैं। एक लार्ज कैप में 12-13% की रिटर्न आ जाती है, एक स्मॉल कैप में 15-16% की रिटर्न आ जाती है। अगर आप तीनों चारों ये फंड्स को कैप को लेते हैं तो आपको एक 13 से 14% की रिटर्न मिल जाती है, जिससे आपका इतना कॉर्पस बन जाता है। यहाँ पर एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, तो उनका सवाल लेते हैं। अमन हमारे साथ क्या फोन लाइन पर है? I'm on the call. Actually, I have recently planning to invest 5,000 rupees per month, but in mutual fund. But I'm not aware about the market, like which fund we need to invest first. ठीक है अमन, मुझे बताएं, आप पहली बार शुरू करना चाहते हैं 10,000 से अपनी इन्वेस्टमेंट? Yes, ma'am. कितने साल के लिए करेंगे? 10 साल के लिए। ओके, कोई खास कॉर्पस इकट्ठा करना चाहते हैं इस निवेश से? That I don't have any idea, but yes, it is for like it should be market linked, but it should be balanced. Not, I will not face any losses. So according to that, I need planning for this. चलिए, तो आपको घाटे से डर लगता है, लेकिन आप बाजार को समझते हैं? Yes, ma'am. क्या आप ये समझते हैं कि कोई भी निवेश का जो विकल्प है वो बिना जोखिम के नहीं आता है? Yes, ma'am. चलिए, अच्छी बात यह है कि आपका नजरिया लंबा है और इसीलिए आप बाजार में निवेश करके थोड़ा सा जोखिम उठा सकते हैं, जो आपके फायदे के लिए काम आएगा। और जितना लंबा आप बाजार में टिके रहेंगे, आपका जोखिम कम होता रहेगा। ऋषि, कम रिस्क ज्यादा मुनाफा, क्या ये मुमकिन है? ये अच्छा सवाल है। ये सबको ये लगता है कि ये होना चाहिए। देखिए, आप मार्केट में जाते हैं तो उतार चढ़ाव चढ़े रहते हैं, बट जैसे ही आप अपनी अवधि लंबी कर देते हैं तो शायद आप इस रिस्क को कवर कर लेते हैं कि आपको लॉस होगा।
तो जैसे इन्होंने एक बात कही कि ये लॉस नहीं लेना चाहते, मेरा एक इनसे दरखास्त रहेगी कि ये रोज अपनी म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट को मत देखें। इनको लगेगा कि नुकसान है। आप 1 साल, 2 साल, 3 साल जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी है, 5 साल की है, ये बात करें 10 साल की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो 10 साल के नजरिए से देखिए और इन्वेस्टमेंट जो सिप करिए, आपको नुकसान नहीं होगा, आपको रिटर्न्स मिलेंगी। लॉ ऑफ एवरेजेस और सिप्स वर्क करते हैं, पिछले कई सालों से वर्क कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी चीज आ जाए कि जिसके कारण ना हो पाए, बट नॉर्मली ये 12 से 10 से 15% की रिटर्न दे जाते हैं। हाँ, अगर ये उनको शॉर्ट टर्म में देखेंगे, 3 महीने बाद देखेंगे, 4 महीने बाद देखेंगे, तो इनको लॉस नजर आएगा और इनको लगेगा कि शायद ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब बात रही कि ये 5 से 10 साल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ये रिस्क कम लेना चाहते हैं, तो मैं इनको स्मॉल कैप में नहीं इन्वेस्ट करते हुए लार्ज कैप में ही या मिड कैप में इन्वेस्ट करने की एक सलाह दूंगा, जिसमें मैं इनको कोशिश कहूंगा कि अगर ये 10,000 कर रहे हैं तो ये 4 उन फंड्स में ले लीजिए, ताकि वहां पे नुकसान होना थोड़ा सा कम चांसेस रहते हैं, रिटर्न थोड़ी सी कम आती है 10 से 12% की। तो मैं उसमें इनको सलाह दूंगा कि एक लार्ज कैप और मिड कैप फंड ले लीजिए। देखिए, डेट लेने का अगर ये लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो डेट लेने को मैं उसमें इंक्लूड करने की नहीं बात करूंगा, क्योंकि इनको जब तक इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे और 10 साल ये दे सकते हैं तो इनके लिए फायदेमंद सौदा रहेगा और 12% की रिटर्न आएगी इनके पास। ऑलराइट, अमन, आप फोन लाइन पर हैं मेरे साथ, कोई सवाल पूछना चाहते हैं ऋषि से? No, that is all actually. It's very good to hear about it, and it's a very good planning. Like go for large cap instead of small cap and mid cap. बिल्कुल। और जो फंड्स रेकमेंड किए जा रहे हैं वो स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहे हैं। जो ऋषि आपको रेकमेंड कर रहे हैं वो एक्सिस फोकस 25 है, पीजीआईएम फ्लेक्सी कैप है, एसबीआई का स्मॉल कैप है और एक्सिस ब्लू चिप फंड आपको रेकमेंड किया जा रहा है। तो फिलहाल शुरुआत कीजिए इस निवेश से। ओके, एसबीआई एंड एक्सिस, राइट? जी जी, ओके मैम, आई विल लुक फॉरवर्ड फॉर दिस। थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस। धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए अमन। थैंक यू। अरुण कुमार का सवाल मैं लूंगी और ये फोन लाइन पर हमारे साथ नहीं है, लेकिन इनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है। फोन लाइन पर होते तो और अच्छी बात हो जाती। ये कह रहे हैं इन्हें 50 से 60 हज़ार रुपए निवेश करने हैं और बेसिकली इन्हें अपने लिए घर खरीदना है और लगभग 1 करोड़ 20 लाख के आसपास का घर खरीदना है। इनफैक्ट 1.2 CR का ही घर खरीदना है और समय इनके पास है 4 साल का। तो इस निवेश से क्या इनका घर का सपना पूरा होगा या नहीं होगा, ऋषि आप बताएं। लेकिन उससे पहले इन्होंने जो पोर्टफोलियो दे रखा है, ये कह रहे हैं ये इनका फैमिली पोर्टफोलियो है। इससे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि फैमिली पोर्टफोलियो से क्या ये घर खरीदने का सपना पूरा करना चाहते हैं या ये अपने पोर्टफोलियो पे सुझाव मांग रहे हैं। इस पर मुझे क्लैरिटी नहीं है। तो पहले तो जो पोर्टफोलियो दिया है, जो फैमिली पोर्टफोलियो ये कह रहे हैं, तमाम फंड्स इसमें हैं, इनमें क्या बदलाव करने चाहिए, हमें इनके गोल्स नहीं पता है। अगेन, फैमिली पोर्टफोलियो बनाकर इनका क्या मकसद है उसकी डिटेल नहीं है हमारे पास। लेकिन एक बात तो तय है ऋषि, इसको हम छोटा कर सकते हैं, बताएं। बिल्कुल, हाँ जी। देखिए, जैसे इन्होंने ये 12 या 13 फंड्स लेके बताए हैं फैमिली के, ये कोई अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि कई बार हम बहुत जब फंड्स लेते हैं तो हम ओवरलैप कर रहे होते हैं फंड्स में, क्योंकि ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स जो सेम कैटेगरी के होते हैं वो तकरीबन सेम स्टॉक मार्केट्स शेयर्स को खरीदते हैं। अगर आपने, जैसे इन्होंने दिखाया कि इन्होंने एक्सिस स्मॉल कैप भी ले रखा है और कोटक स्मॉल कैप ले रखा है, अब इनमें दोनों में फंड्स इन्होंने सिमिलर इन्वेस्टमेंट हो रखी होगी, तो इनका फायदा नहीं रहेगा। एक चीज ये और सोच रहे हैं कि ये 12 या 13 स्कीम्स को हमेशा दिमाग में रखेंगे और फिर उनको रिव्यू करेंगे और करते रहेंगे। जब आप इतनी स्कीम्स के बारे में सोचते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट है, ये ट्रेडिंग नहीं है। देखिए, अगर आप स्टॉक्स खरीद रहे होते तो मैं मानता कि आपने 15 स्टॉक्स गिन लिए और आप अपने आप को रिस्क को कर रहे हैं। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर आपके रिस्क को काफी शेयरों में बांट रहा है। तो आप अगर उस पे 12 या 13 म्यूचुअल फंड ले लेंगे तो आपके चांसेस एक्चुअली में जीतने के या 12 या 14% रिटर्न लेने के नहीं बनेंगे, क्योंकि आपको ज्यादा आपने अपने आप को डाइवर्सिफाई कर दिया और उसका कोई खास फायदा नहीं होगा। सो मेरा ये मानना है कि जैसे इन्होंने 2 कैप मिड कैप ले रखे हैं, 2 स्मॉल कैप ले रखे हैं, इनको एक में कन्वर्ट करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि 4 से 6 फंड्स में ही इन्वेस्टमेंट रखें। बाकी जो मेरे को सवाल में इनको देख के समझ में आया, तो मेरे को लगा कि ये सवाल शायद 2 टाइप्स का है।
कि ये बात कर रहे हैं कि इनको 60 लाख अलग से चाहिए, जो ये शायद अगर 6 साल इन्वेस्ट करते हैं 50-60 हजार रुपए, तो इनको वो अमाउंट मिल सकती है। अब अगर दूसरी बात रही कि ये जो 1,55,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो मेरे को समझ में आया, और इनको 1.2 करोड़ एक और घर के लिए चाहिए, वो अगर इनको 5 साल ये जो कर रहे हैं, जो इन्होंने दिखाए अपनी सिप्स, वो इनको 4 नहीं 5 या 5.5 साल में कन्वर्ट होके मिल पाएगा इसमें। बट ये जो इन्होंने 13 स्क्रिप्ट्स कर रखी हैं, मुझे नहीं मालूम। देखिए, हम ये बहुत मानते हुए आए हैं कि कई बार हम बहुत ज्यादा सलाह लेने लग जाते हैं जो आसपास के लोग होते हैं, और यहाँ हमारे को जो आके इन्वेस्टमेंट बेचने आते हैं, वो आपको नया फंड हर महीने, दूसरे तीसरे महीने आपको आपकी इन्वेस्टमेंट कराने के लिए और अपनी कमीशन बनाने के लिए आपको एक नया फंड दे के चले जाते हैं। आप ऑलरेडी स्मार्ट हैं, आपने इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट डाल रखी है, प्लस पर उसको आप इतने ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं कीजिए, ये आपको कहीं नहीं लेके जाएगा और आपका कोई फायदा नहीं है। स्टॉक मार्केट में 10-12 शेयर लेने अलग बात है, म्यूचुअल फंड में 12-13 शेयर लेने कोई अच्छी बात नहीं। ऑलराइट, हमारे साथ अरुण फोनलाइन पर तो नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि उन्हें समझाइश जो है वो समझ में आ गई हो। लेकिन इस बीच शो को आगे बढ़ाते हुए मेरे ख्याल से ऋषि आपका गुरु मंत्र जान लेना चाहिए, तो वक्त हो गया है निवेश का गुरु मंत्र जानने का। हाँ जी, सो एज जैसे बताएं ऋषि, आपने क्या सलाह देनी है निवेश गुरु मंत्र में आज? हाँ जी, देखिए, बहुत सारे सवाल हम जब हमारे पास लोग भी आते हैं या वेबसाइट पे लोग आते हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि हाँ वॉर चल रही है, इन्वेस्टमेंट रोक देनी चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। उनका एक बहुत सा ये सवाल है। तो मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड में जो लोग सिप कर रहे हैं, उनको ऐसी कोई चीज का ध्यान नहीं देना चाहिए। आज मार्केट, आप आज के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करी है, आपने 5 साल, 7 साल, 10 साल बाद के लिए इन्वेस्टमेंट करी है। उस टाइम तक सब ठीक हो जाना चाहिए और वो आपको रिटर्न्स मिलेंगे। तो कभी भी एक्सटर्नल फैक्टर्स, चाहे वो कोरोना बीमारी हो या आपके कोई वॉर के सिग्नल्स हो, आपको इन्वेस्ट करना नहीं बनता। आप भारत में अगर विश्वास रखते हैं कि 10 साल में आपको लगता है कि हमारी कंट्री एक अच्छा काम करेगी, अच्छा एक बिजनेस चलेंगे, तो आपको इस सब चीजों से कोई ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो कभी भी आप बाहर की कंडीशन देख के अपनी सिप नहीं बंद करनी चाहिए, अनटिल अनलेस अगर आपके पास पैसे की कमी हो रही है। चलिए, काम की बात आपने निवेश गुरु मंत्र में हमें समझाई है। इस बीच हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ रहे हैं जो दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। सुपर इन्वेस्टर के सीनियर वीपी और हेड गौतम कालिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। और आज आपकी सहायता से हम निवेशकों की फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की प्लानिंग कराएंगे और आपके लिए हमारे कुछ दर्शक भी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अनिल भट्ट साहब फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अनिल जी नमस्कार। कविता जी नमस्कार, गौतम सर नमस्कार, ऋषि सर बताइए कैसी सहायता कर सकते हैं आपकी आज? मेरा सवाल, मेरे अभी जो मेरा निवेश है करंट पोर्टफोलियो में एसआईपी में मेरा 24,000 का हर महीने का निवेश है और मेरे 7 फंड हैं जो मैंने एसआईपी के थ्रू माध्यम से मैं निवेश करता हूं हर महीने। तो मेरा ये मैं 4-5 साल से कर रहा हूँ और मेरे 2 सवाल हैं। ये मेरा एक पोर्टफोलियो जो 7 फंड हैं वो क्या सही पोर्टफोलियो है, बैलेंस पोर्टफोलियो है? और दूसरा सवाल ये है कि मैं अगर 10,000 और एसआईपी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो क्या मुझे आप कोई फंड सजेस्ट कर पाएंगे? जैसे एचडीएफसी इंडेक्स फंड है और एक एसबीआई फोकस फंड, ये 2 मेरी ऑप्शंस है। सो लॉन्ग टर्म मेरा होराइजन है अराउंड 10 से 12 साल और कॉर्पस एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करने का कॉर्पस है, ये पर्पस है। बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो निवेश बढ़ाना चाहते हैं 10,000 से, उसके लिए बधाई, उस सोच के लिए बधाई, क्योंकि आगे चलकर आप उस पर अमल करेंगे हमारे बताए हुए प्लान के जरिए। दूसरा मुझे आपसे ये पूछना है कि 2 स्मॉल कैप आपने क्यों डाले पोर्टफोलियो में? ये मैंने स्मॉल कैप काफी 4-5 साल पहले से खुद ही मतलब आपके सोर्स को देख के और एडवाइस देख के लिए मैं और उसी में 2 स्मॉल कैप डाले मैंने। चलिए, थोड़ा सा संतुलन यहाँ पर डालना पड़ेगा, थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा इनके पोर्टफोलियो को। तो बताएं गौतम, क्या सलाह होगी, किस फंड से निकलें, किसे शामिल करें? थैंक यू अनिल जी।
आपके जो फंड्स हैं उसमें जैसे मैम ने बोला, एक जो मेन चीज है आपका स्मॉल कैप फंड में एक्सपोजर थोड़ा सा ज्यादा है। अभी जो आपकी सिप जारी है उसमें से आधा पैसा आपका स्मॉल कैप में जा रहा है, तो उसको आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। आपके पास स्मॉल और मिड कैप दोनों अगर मिलाएंगे तो मेरे एसेट मिड कैप है, डीएसपी स्मॉल कैप है और फ्रैंकलिन स्मॉल कैप है। इसमें से आप फ्रैंकलिन स्मॉल कैप जिसमें आपका 3,000 रुपया जा रहा है महीने का, वो आप शिफ्ट कर सकते हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड में। तो आपका जो लार्ज कैप का एक्सपोजर रहेगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका वहां पे अभी के लिए सिर्फ एसबीआई ब्लू चिप जा रहा है। तो 4,000 रुपये और डाल सकते हैं आप एक्सिस ब्लू चिप में। टोटल आप 7,000 डाल सकते हैं एक्सिस ब्लू चिप में महीने का। तो वहां पे आपका लार्ज कैप में एक्सपोजर अच्छा हो जाएगा। वैसे जो आपके फंड्स है ठीक है, एक L&T इंडिया वैल्यू फंड है, उसमें जो आपका 2,500 जा रहा है वो आप ये SBI फोकस इक्विटी फंड में डाल सकते हैं, जिसमें आपने सवाल पूछा कि HDFC में डालना चाहिए इंडेक्स फंड में कि SBI इक्विटी फोकस इक्विटी फंड में डालना चाहिए। तो SBI फोकस इक्विटी फंड में आप ये 2,500 जो L&T में डाल रहे हैं वो और 2,000 और 4,500 की सिप आप कर सकते हैं इस फंड में। इंडेक्स फंड में मैं इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी भी जो एक्टिवली मैनेज फंड है, जहाँ पे फंड मैनेजर मेहनत करके आपके लिए एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है, वो अभी भी काफी अल्फा जनरेट कर पा रही है मार्केट में। इसलिए एंड स्पेशली आपका व्यू भी थोड़ा लंबा है, तो इसलिए मैं बोलूंगा कि आप इंडेक्स फंड की जगह ये आप देख सकते हैं। So overall, yeah, this is my recommendation for your portfolio. आप HDFC इंडेक्स फंड में से इनको दूर रहने की सलाह दे रहे हैं क्या? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंडेक्स फंड से दूर रहना है, मैं ये बोल रहा हूँ अगर चॉइस है इंडेक्स फंड और SBI फोकस इक्विटी फंड में, तो मैं SBI फोकस इक्विटी फंड बोलूंगा, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए बोलूंगा, क्योंकि फंड मैनेजर के एक्टिव मैनेजमेंट से और रिटर्न बनता है बेंचमार्क से, और HDFC इंडेक्स फंड जो है वो सिर्फ बेंचमार्क के कंपैरिजन में रिटर्न दे पाएगा। अनिल जी, कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप गौतम से? इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का पर्पस यही था कि मैं थोड़ा बैलेंस और पोर्टफोलियो को कर पाऊं, क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा फंड है अभी, बट उसको थोड़ा बैलेंस करने का था। इस वजह से मैं इंडेक्स फंड में और इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, क्योंकि मैं और 10,000 की SIP करना चाहता था। जो आप एक्स्ट्रा SIP करना चाहते हैं वो मैंने जैसे बताया, आप एक्सिस ब्लू चिप में थोड़ा डालिए जिससे आपका लार्ज कैप का एक्सपोजर बढ़ेगा, और SBI फोकस इक्विटी फंड में डालिए, और एडलवाइज लार्ज और मिड कैप फंड में भी एक नई सिप चालू कर सकते हैं। तो आपका फिर पोर्टफोलियो जो होगा काफी बैलेंस हो जाएगा, जो आप ढूंढना चाह रहे हैं वो बैलेंस आपको आ जाएगा, क्योंकि मार्केट के सारे क्षेत्रों में आपका एक्सपोजर होगा, और लार्ज मिड कैप में ज्यादा होगा, जहाँ पे आपका अभी के लिए स्मॉल और मिड कैप में ज्यादा है, तो लार्ज और लार्ज मिड में आपका ज्यादा एक्सपोजर हो जाएगा फिर ग्रेजुअली। ऑलराइट, चलिए गौतम, आपके लिए अगले दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, अभिषेक मित्रा। अभिषेक, क्या हाल चाल? हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरा कुछ सवाल है। करेंटली मैं 6 फंड्स में SIP कर रहा हूँ ऑफ 11,000 रुपीज, और मेरा इसके अलावा और 3 फंड में मेरा कुछ लमसम है, एक्सिस ब्लू चिप, एक्सिस मिड कैप एंड PGIM फ्लेक्सी कैप। सो मेरा सवाल बेसिकली है कि जो मैं फंड्स में अभी कर रहा हूँ कि दैट इज ओके, और डू आई नीड टू रिशफल माय करंट पोर्टफोलियो? आप मुझे अपने लमसम फंड्स के नाम दोहराएंगे? मैं नोट कर लेती हूँ। Axis Blue Chip, Axis Mid Cap and PGIM Flexi Cap. These are 3 lump sum funds, जिसको मैंने कुछ ही महीने पहले ही किया है। और इनमें लम्प सम कितना डाल रहे हैं? 50K ईच में, 50K ईच डाला हुआ है ना? यस, हाँ, 2-3 महीने पहले। और अभी इन तीनों लमसम की वैल्यू क्या है और ये SIP की वैल्यू क्या है पूरी? टोटल 7 फंड्स में मैं SIP कर रहा हूँ 11,000 रुपीज, जो मैं लास्ट 3 और 5 साल से, कुछ फंड्सों में 3 साल और कुछ फंड्स में 5 साल से कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप हमसे एक डेफिनेट सवाल पूछें, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो सही है या नहीं है वो मैं आपको तब बता पाऊंगी जब आप मुझे बताएंगे कि आपका कंसर्न क्या है इस इन्वेस्टमेंट के पीछे, आपका मकसद क्या है?
कंसर्न बेसिकली है, मैं 15 to 20 इयर्स तक इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, बट आई जस्ट नीड टू नो दैट द फंड्स आर ओके और नॉट. डू आई नीड टू रिशफल एनीथिंग ऑन दिस फंड? कितना इकट्ठा करना चाहते हैं, कोई टारगेट है? क्योंकि निवेश तो आप 30 साल तक करते रहेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या कोई लक्ष्य है, कुछ इकट्ठा करना चाहते हैं? कोई कॉर्पस? कोई लक्ष्य नहीं है. आई जस्ट नीड अ गुड कॉर्पस नेक्स्ट 20 इयर्स, 15 to 20 इयर्स. चलिए गौतम, गुड कॉर्पस को क्वांटिफाई कीजिए मेरे लिए सबसे पहले. 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़. तो 5 साल पहले अगर आप मेरे से ये सवाल पूछती तो मेरा आंसर अलग रहता, क्योंकि गुड कॉर्पस ऐसी चीज है जो हर साल जैसे आपकी वेल्थ बढ़ते रहती है वैसे आपका गुड कॉर्पस भी बढ़ता रहता है. हाँ. पैसा ऐसी चीज है जो कभी ज्यादा नहीं बढ़ता, हमेशा कम ही लगता है जितना भी पैसा हो. तो आज की डेट में अगर गुड कॉर्पस आप बोल रहे हो और आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से 1 करोड़ मान के चलते हैं कि गुड कॉर्पस है, और होपफुली आपका 1 करोड़ आपको 20-30 साल के लिए निवेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको शायद 5-10 साल में ही वो टारगेट आपका हासिल हो जाए. आपके जो फंड्स हैं वो काफी अच्छे हैं. आपका जो एलोकेशन है लार्ज स्मॉल फ्लेक्सी में जो स्प्लिट है आपका फंड्स के हिसाब से वो भी अच्छा है. उसमें आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है. फंड्स आपके ज्यादातर अच्छे. HDFC स्मॉल कैप आपका एक्सपोजर है, वो भी फंड अच्छा है. आपका एक UTI का रिटायरमेंट प्लान है, उसमें मैं ये सजेस्ट करूंगा क्योंकि उसका आप परफॉर्मेंस दिखेंगे तो थोड़ा सा वीक है. UTI रिटायरमेंट फंड की जगह आप वही पैसा आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में डाल सकते हैं, जिससे आपका एक मिड कैप का एक्सपोजर भी आ जाए वो रिटायरमेंट फंड की जगह. तो वही मैं एक छोटा सा चेंज बोलूंगा आपके पोर्टफोलियो में. अदरवाइज मैं यही बोल सकता हूँ कि आपका जितना सिप का अमाउंट है वो आप देखिए, जितना आप बढ़ा सकते हैं, जितना आप बढ़ाएंगे उतना ही आपका फायदा होगा. अभिषेक, सलाह समझ में आ गई? जी रवि, और एक चीज है कि मैं अनदर 4,000 रुपीज में SIP में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ. तो आप क्या सजेस्ट कर रहे हो कि कुछ नया फंड लूं मैं या इसी फंड्स में मैं इंक्रीज करूं? नहीं, मेरे ख्याल से मौजूदा में ही हो जाएगा. गौतम, किस में बढ़ाएं? तो थोड़ी सी आवाज कट रही थी. मुझे जो समझ में आया, आपको 4,000 रुपए और डालने हैं. जी. आपके जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसी में आप बढ़ा सकते हैं. आपका लार्ज और फ्लेक्सी कैप जो फंड्स है उसमें आप डाल सकते हैं. मिड कैप आपका स्मॉल कैप HDFC स्मॉल कैप में भी एक्चुअली आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपका एक्सपोजर थोड़ा स्मॉल कैप में कम है, तो उसमें आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं. मगर सारे फंड में थोड़ा थोड़ा आप बढ़ा सकते हैं, और आपको एडिशनल फंड्स लेने की जरूरत नहीं है. जैसे मेरे पहले जिन्होंने समझाया कि ज्यादा फंड्स का पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर फंड में वैसे भी 50-60 स्टॉक्स का एक्सपोजर तो हो ही जाता है. अब एक सवालों का रैपिड फायर करते हैं. रोहित शर्मा का एक सवाल है जो ऋषि के लिए आया है. ऋषि, इनके फंड्स की डिटेल्स आपके पास है, और जहां तक मुझे समझ में आ रहा है इनके पास पोर्टफोलियो में 8 फंड्स हैं, ठीक है? और ये जो है अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू ही कराना चाहते हैं. 5,500 की इनकी SIP चल रही है. अब रिव्यू किस मकसद से करवाना चाहते हैं, इनकम्प्लीट सवाल है. बताएं कैसे लग रहे हैं, अगर थोड़ा सा मैं 5 साल का नजरिया समझ लूं तो? देखिए, पहले तो मेरा ये मानना है कि 8 फिर भी मैनेज करना बहुत मुश्किल है, और जिस हिसाब से इन्होंने अमाउंट्स डाल रखे हैं और ये फंक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये फिर उसी तरह से सोच रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट करें. और अगर ये रिस्की इन्वेस्टमेंट लेने को नहीं तैयार हैं, जिसमें क्योंकि मेरे को इनकी कुछ सेक्टोरल फंड्स इन्वेस्टमेंट भी लग रही हैं, जो मैं चाहूंगा कि ये ना करें. अगर ये रिस्क की फंड रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, मतलब एक अच्छी रिटर्न लेना चाहते हैं, तो वो उसमें अगर आप सेक्टोरल फंड्स डाल देते हैं, जैसे कि इन्होंने एडलवाइस IPO फंड या टाटा डिजिटल फंड डाल रखे हैं, उसमें मैं नहीं चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट करें. और ये अपने कॉर्पस इन्होंने कुछ अच्छे स्कीम्स ले रखी हैं, पराग पारिक, मिरा एसेट, एक्सेस स्मॉल कैप, तो उन्हीं में ये इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं. तो मैं उसमें ये सलाह दूंगा कि इनको उन्हीं में करना चाहिए. ऑलराइट, एक दर्शक जो फोन लाइन पर हमारा इंतजार कर रहे हैं, विजय नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो जी विजय जी, पूछिए सवाल अपना. मैडम, मुझे 12 से 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है. अच्छा,
और मेरा जो गोल है वो है रिटायरमेंट और बेटी की शादी के लिए। तो मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा और मुझे आप फंड्स के नाम बता सकते हैं प्लीज? मैं आपको बिल्कुल बता सकती हूँ हमारे एक्सपर्ट द्वारा, लेकिन मुझे बताइए कितना निवेश कर पाएंगे हर महीना? मुझे कितना निवेश करना होगा 1 करोड़ के लिए? चलिए ठीक है गौतम, समय थोड़ा सा कम है मेरे पास, लेकिन कितने की SIP की शुरुआत करें 1 करोड़ के लिए? तो 2 ऑप्शन है। एक है रूल ऑफ 15, आप 15,000 रुपए की SIP चालू करके 15 साल के लिए 15% पर एनम अगर करेंगे तो 1 करोड़ बन जाएगा। या तो आप 30,000 की SIP चालू करिए 12 साल के लिए और 12% रिटर्न पर एनम अगर आ जाता है तो आपका 1 करोड़ मिल जाएगा। तो ये आपके पास 2 ऑप्शन मैं दे सकता हूँ। फंड के नाम जल्दी से एक्सिस ब्लू चिप फंड, कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, एक्सिस स्मॉल कैप, DSP फ्लेक्सी कैप और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। तो इन फंड्स में आप डाल सकते हैं। थोड़ा टाइम और होता तो मैं आपको रेशियो भी बता देता, मगर ये सारे फंड्स में आप पैसा डाल सकते हैं SIP के तौर पर। नहीं, आपकी सलाह स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रही है, तो विजय जी हमारे शो को YouTube पे भी जाके देख सकते हैं और आप उनको पता चल जाएगा जिस रेशियो की आप बात कर रहे हैं। फंड्स के नाम आप चाहें तो दोहरा सकते हैं। तो फंड्स के नाम जैसे मैंने बोला, लार्ज कैप में एक्सिस ब्लू चिप फंड, लार्ज और मिड कैप में कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज, मिड कैप में कोटक इमर्जिंग इक्विटी, स्मॉल कैप में एक्सिस स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप में DSP फ्लेक्सी कैप और HDFC फ्लेक्सी कैप। तो इनमें आप 30,000 महीने का डालेंगे, 31,000 के आसपास 12 साल के लिए, और 12% साल का रिटर्न आ गया तो आपका 1 करोड़ टारगेट हिट हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर अगर फिलहाल विजय जी इतना मुमकिन ना भी हो निवेश करना, जितने से मुमकिन हो उतने से आप शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ऋषि, गौतम, बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग में आज सहायता की है, उन्हें गाइड किया उनके आर्थिक लक्ष्यों की ओर। इसी के साथ मुझे भी आज के शो में इजाजत दें, लेकिन इस वादे के साथ कि आपके सवाल लगातार हम तक पहुंचते रहेंगे। और कैसे पहुंचेंगे? व्हाट्सएप के जरिए पहुंचेंगे। नंबर देखिए आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, 9619873567। सवालों का वीडियो भी शूट कर सकते हैं और ये वीडियो अपलोड कर दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।